बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ, डंके की चोट पर कह रहे हैं। 18 नहीं, बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, पढ़ भी सकती हूं। नमस्कार, डंके की चोट में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज हम पूछ रहे हैं कि 21 में शादी क्यों अड़े हैं काजी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किए जाने का विरोध करने वालों को जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने की कोशिश कर रही है, तो इससे किसे परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, गुंडों की हनक थी। पहले बहन बेटियों को सड़क पर निकलने में मुश्किल होती थी उत्तर प्रदेश में। आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है, संभावनाएं भी हैं, यूपी में व्यापार भी है। दूसरी ओर आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाला बिल पेश किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह कानून 2 साल बाद अमल में आएगा और यह कानून सभी धर्म और जातियों पर लागू होगा। दूसरी ओर आपको बता दें, यह तस्वीर देखिए, प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की मातृशक्ति के आगे झुक गए। अभी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने कहा कि महिला शक्ति पर उनको जगाया कांग्रेस पार्टी ने। यह तस्वीर भी आज देखना बहुत जरूरी है, जहां स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने ये बिल लोकसभा में पेश किया और यह भी बताया गया है, ये स्मृति ईरानी की तरफ से, कि राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह कानून 2 साल बाद अमल में आ जाएगा। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति को वहां पर सम्मान, और दूसरी तरफ संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वो भी नारी शक्ति का सम्मान ही समझिए। जब 18 की बजाय 21 में शादी होगी तो बेटी और पढ़ेगी। 18 में तो 12th ही पास हो पाती है ना, 17-18, तो 18 में शादी हो जाएगी, तो फिर कहां से बेटी को पढ़ाओ, 21 में शादी कराओ। ये 2 तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी थी। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की मातृशक्ति के आगे झुक गए और बहनों की एकजुटता क्रांति लाएगी। ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि लड़कियों को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो फिर 18 साल की उम्र में पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती। पीएम क्यों लड़कियों के अंकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। के शर्मा अब मेरे साथ बीजेपी से, और साधना भारती जी कांग्रेस से, और शांतनु भी है मेरे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत का मुद्दा है। बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ, महिला सुरक्षा, नारी शक्ति। साधना जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा है आपका, कांग्रेस पार्टी का। जी जी, लड़की हूं, पढ़ भी सकती हूं भाई। 18 में क्या मतलब, शायद 18 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 12th, 17-18 12th तक की होगी, तो 12th में शादी। हाँ। नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि 18 में शादी। ये तो अच्छी बात है कि हमने नारा लगाया लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके बाद एक बदलाव हमें देखने को मिला कि मोदी सरकार जो कहती थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अभी तक जनता समझ नहीं पा रही थी उत्तर प्रदेश की कि बेटियां किससे बचाएं। भाजपा के कुलदीप सेंगर से बचाएं कि चिन्मयानंद से बचाएं कि किससे बेटियों को बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो लगातार अब नहीं, एक सेकंड, नहीं, हमने तो कहा ना, अगर कोई भी लड़कियों के प्रति गलत बात कर, नहीं, अब आप सुन लेना। हाँ जी, बिल्कुल, लड़कियों के प्रति अगर कोई गलत बात कहता है तो उसकी भर्त्सना की जाती है। अगर कोई मौखिक रूप से गलत कह रहा है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। मगर जब उस कुकृत्य को कुलदीप सेंगर ने किया तो क्या अभी तक भाजपा ने माफी मांगी? नहीं मांगी। हम तो कहते हैं राजीव गांधी जी की सरकार ने तो 18 साल के युवा को वोट देने का अधिकार दिया। हम तो कहते हैं 21 साल में आप चुनाव लड़ने का अधिकार भी दे दीजिए, क्या बुराई है। शादी करना की आपने उम्र बढ़ा दी, कोई बात नहीं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम ये कहते हैं मात्र उम्र बढ़ाने से सशक्त नहीं होगी महिला सशक्तिकरण के लिए तब आगे आ पाएंगे। क्योंकि आज ही की बात बता देती हूँ आपको आदरणीय अमन जी, आज ही की एक सुबह की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने मुझसे अभद्रता के साथ ये कह दिया कि आपको तो बलात्कार से प्रेम है। आप बताइए कि किस महिला को, किस बेटी को बलात्कार से प्रेम हो सकता है। इस तरह की घटिया मानसिकता, और जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड संसद के अंदर एक महिला सांसद को सुपर्णखा प्रधानमंत्री जी कह देते हैं, तो उस पार्टी से हम क्या क्या अपेक्षा करें भाई महिलाओं के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा अमन जी कि यूपी में महिलाओं को जो सुरक्षा दी, जो सम्मान दिया, जो गरिमा बढ़ाई, वो अभूतपूर्व है। अरे क्या कुलदीप सेंगर के बलात्कार से गरिमा बढ़ी, या चिन्मयानंद ने जिस बेटी का यौन उत्पीड़न किया उसी को जेल में डलवा दिया, उससे गरिमा बढ़ गई, या एक पुजारी ने बदायूं में बलात्कार कर दिया, क्या उससे गरिमा बढ़ गई? मुझे बताइए आप, क्या दयाशंकर सिंह जिन्होंने मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी की और उनको पुरस्कृत करते हुए उन्हीं की पत्नी स्वाति सिंह को मंत्री बना दिया, क्या इससे गरिमा बढ़ गई? किस बात से गरिमा बढ़ गई भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा देने से
मात्र बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने बचपन से महिलाओं के लिए काम किया है, बच्चियों के लिए काम किया है। इसीलिए मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि महिला जो है नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, इसने करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। एक अंतिम सवाल मैं पूछती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बस एक जवाब मुझे भाजपा के प्रवक्ता दे दें कि संजय निषाद ने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कह दिया है कि वो राम जी दशरथ के पुत्र नहीं थे, अब उनकी चुनावी नाव में तो बैठ गए वैतरणी पार करने के लिए। तो क्या इस बात पर माफी मांगेगी भाजपा? क्या उनकी चुनावी नाव से उतरेगी? शर्मा जी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं। साधना जी, आपने लगातार, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको, एक सवाल पूछ लूं, फिर शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा। मुझे एक चीज अच्छी लगी, मुझे नहीं पता था कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है, मतलब आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, आप कह रही हैं कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 हो जाए तो कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं है आपको? नहीं है, कोई विरोध नहीं है। विरोध की इसमें क्या बात है, लेकिन मात्र उम्र बढ़ाने से सशक्त होगी क्या? आप ही बता दीजिए। नहीं, बस ठीक है, बात खत्म होगी। मैं समझ गया, मैं समझ गया उनकी मानसिकता पर। साधना जी मैं समझ गया, आप मोदी सरकार के साथ है, आप स्वागत कर रही हैं इस मुद्दे पर कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जानी चाहिए। बिल्कुल स्वागत तो मोदी सरकार के उस किसी काम का नहीं कर सकते जिसमें बलात्कारियों को इन्होंने नहीं, बेटी अगर बेटियों के सम्मान में नारी शक्ति में 18 से 21 हो रही है तो उसका आप स्वागत करती हैं या नहीं? मैं तो ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ उसका आधार बताएंगे। नहीं, आप ये फैसला सही है गलत है? शादी क्यों, फैसला सही है गलत है? साधना जी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एक मिनट मुझे क्लैरिटी चाहिए। आप स्वागत करती हैं फैसले का, फैसला सही है या फैसला गलत है 18 से 21? बस ये बता दीजिए मेरे को। अगर एक ऐसी पार्टी फैसला लेती जो महिलाओं के लिए सम्मान करती है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला फैसला सही या फैसला गलत स्पीकर दी, तो करते। साधना जी फैसला सही या फैसला गलत? चुनावी नैया पार करने के लिए गलत है भाई महिलाओं का इस्तेमाल करना नाम का। अच्छा, ये 2020 में जून के अंदर जो कमेटी बनी, नहीं मकसद गलत है, फैसला सही या फैसला गलत? साधना जी आराम से, साधना जी चीखने से फायदा नहीं, आराम से साधना जी, आराम से साधना जी मैं आप ही को पक्ष, सबसे ज्यादा आप ही को समय दूंगा आज। मुझे बस ये बता दीजिए 18 से 21 जो कानूनी जो अंतर है, वैसे 125 देशों में ये यूनिफॉर्म एज है, 125 देशों में यूनिफॉर्म एज है लड़का और लड़की की, यहां अंतर है 21 और 18। मैं फिर से पूछ रहा हूं साधना जी, जो 18 से 21, क्योंकि आपका नारा है लड़कियों लड़ सकती हूं, तो आप 18 से 21 जो लड़की की उम्र है शादी की जा रही है, सही या गलत? बस इतना बता दीजिए मेरे को। हाँ मैं बता रही हूँ, मैं ये बार बार कहूंगी, अगर 18 से आप 21 कर रहे हैं हमें आपत्ति नहीं है, हम ये कह रहे हैं फैसला सही या फैसला गलत? नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला सही या फैसला गलत? इसीलिए साधना जी मैं सवाल नहीं छोड़ सकता, आप शायद पहली बार मेरे साथ डिबेट में आइए, मैं आपको बता देता हूं, मैं सवाल नहीं छोड़ता हूं। फैसला सही, फैसला गलत? नहीं, मैं देखिए राजतंत्र नहीं है, आपके कहने पर सही गलत का जवाब हाँ या ना देने नहीं आई हूं। मतलब मैं आपको सीधे, आपकी पार्टी का कोई पक्ष नहीं है? लोकसभा राज्यसभा में अभी आए हैं, फैसला सही फैसला गलत? मैं तो कह रही हूँ ना, ये लोग तो महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। अच्छा, वो आप आरोप लगा दीजिएगा साधना जी, फैसला सही फैसला गलत? आप सशक्त नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपके ऐसे कोई, आप राजतंत्र चल रहा है क्या? लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र में ही आपकी राय जानना चाहता हूं मैं। आप सशक्त विपक्ष है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप फैसला सही फैसला गलत, लड़कियों लड़ सकती हूँ, आप कहिए बिल्कुल बढ़िया, बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ, बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ, बोलिए मेरे साथ। अरे तो बेटी बचाओ भी है भाई, बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ। कुलदीप सेंगर से बचाए, साधना जी उधर मत जाइए, फिर मैं रमेश कुमार का नाम ले लूंगा। तो रमेश कुमार पे माफी मांगी ना, कुलदीप सेंगर पे आज तक माफी और भी बड़े नाम हैं, सड़क जो है किस एक्ट्रेस के गाल जैसी है, ये किसने कहा था? छोड़िए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। साधना जी टॉपिक, साधना जी 50 करोड़ की साधना जी, माफी मांगी क्या? साधना जी, जी अमन जी, साधना जी बताइए, फैसला सही या फैसला गलत? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती आप, फिर बात ही खत्म, आपका कोई पक्ष ही नहीं है, ना आप इधर ना उधर, आपका पक्ष नहीं, आपका स्टैंड नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बहस हो रही है देश में, आप कह रही है मुझे नहीं पता, आप कह रही है मेरी पार्टी का कोई पक्ष नहीं है। साधना जी आप पूछ के नहीं आई है पार्टी से पक्ष? नहीं, आप बताएंगे कि मेरा क्या पक्ष? नहीं, आप बताइए मेरे को, मैं तो जानना चाहता हूँ। का हनन कर देंगे। चलिए ठीक है साधना जी, भाई लोगों ने देख लिया, पक्ष ही नहीं है कोई। हाँ, लोगों ने सब देख लिया कि आप किस तरह अपनी
जबान मुंह में लगाना चाहते हैं दूसरों को। साधना जी ऐसा नहीं है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपके घर में बेटी होगी आप 18 साल में शादी करेंगी? माफी के साथ बेटी होगी अगर मैं आप करेंगी 18 साल में शादी? ये तो उस लड़की का ही ना, दूसरी चीज। अरे मानसिकता पर बात है भाई। तो मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ, 18 में शादी करनी क्यों है भाई? अरे बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, इस तरह की बात 12वीं पास होंगी नहीं, शादी करा दो। क्यों करा दे भाई? बेटी बोझ होती है क्या? जल्दी करा दो, जल्दी करा दो, जल्दी करा दो। ऐसा नहीं होता साधना जी, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। जब उनकी मर्जी होगी 18 साल में शादी करा दो, 18 साल में। अरे क्यों करा दे भाई? 21 में हो, 22 में हो, 25 में करे, उनकी मर्जी। बेटियां बोझ नहीं होती हैं साधना जी। हम खुद नहीं कराएंगे अपनी बच्ची की 18 साल में शादी, लेकिन हम विरोध करेंगे कि 21 में नहीं करनी, 25 में। ये तो महिला स्वतंत्र है ना, तो चलिए ठीक है साधना जी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है साधना जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या भाजपा की एक महिला आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही? आरएसएस वो जो मुद्दा भाजपा की नहीं अम्माजान है, इनकी कोई मुखिया रही महिला? तो जिनकी कभी मुखिया महिला नहीं रही, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के शर्मा जी जवाब देंगे, जो बलात्कारियों का साथ देते हैं, बलात्कार शब्द से प्रेम बोलते हैं एक महिला को, उनको शर्म आनी चाहिए। के शर्मा जी, महिला शक्ति पर जगा दिया आप लोगों को। प्रियंका वाड्रा ने महिला शक्ति पर जगा दिया। जब वो आई उत्तर प्रदेश चुनाव में और नारा दिया लड़कियों लड़ सकती हूं, तब आप लोगों की नींद खुली है, जगा दिया आपको। ये भी प्रियंका जी ने हमसे भी न्यूज 18 से बातचीत में भी कहा है। के शर्मा, देखिए मैं शांतनु आ रहा हूं। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, 8 मिनट तक आप उनसे बहस करते रहे और वो जलेबी की तरह घूमती रही, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि उनका इस पे पक्ष क्या है। 21 जो साल किया गया उस पे वो ना पहले हाँ बोली, फिर ना बोली, फिर मतलब इतना कंफ्यूज पार्टी और इतने कंफ्यूज प्रवक्ता जिनको अपना ही कुछ विषय नहीं पता है, और इसीलिए ये जो है गलतफहमी की बहुत बड़ी शिकार है। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देता हूं मात्र। इन्होंने बहुत सारे इधर उधर की घटनाक्रम को सुनाया। ये शायद उस समय किसी स्कूल में पढ़ रही होंगी, इसलिए इनको जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी इस देश ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं डिबेट में। सब महिला के साथ यदि सबसे कोई दर्दनाक ऐसे बीच में नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने 8 मिनट आपको दिए। शर्मा जी की अब एंट्री हुई है, बोलने दीजिए। ही युवा कांग्रेस के एक युवा मोर्चा के नेता ने एक महिला को काट काट के बोटी बोटी काट के तंदूर में भून डाला। ये उस पार्टी की प्रवक्ता है, ये उस पार्टी की प्रवक्ता है जिसमें भौरी देवी जैसा जो है कुकर्म कांड होता है राजस्थान में, जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार ही नहीं, साल भर तक उसका शोषण करके फिर उसको जो है नाले में काट के फेंक दिया जाता है। ये इनके नेता ये लोग करते हैं। तो ये सारी चीजों अभी इनकी उसमें नहीं। अभी ये माता कौशल्या के अपमान की बात पूछ रही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मणिशंकर अय्यर जी के बयान आप भूल गई, जो वो कहते थे कि भगवान राम जो है राजा दशरथ के तो इतने बड़ी हवेली थी कि इस कमरे में पैदा हुए। मना किया गया इस तो टॉपिक ये पर नहीं लोग बोलने आज के लिए। इसको हमें बता रहे तो मैं हैं। सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आप बहस ही नहीं करने दे रही। आपने 8 मिनट मैंने आपसे बात करी साधना जी, उनको बोलने तो दीजिए। जो है जिनकी पार्टी के साधना जी बोलने तो दीजिए उनको, शर्मा जी को। नहीं है अमन जी, आज विषय अलग है, बोलने तो दीजिए। इन्होंने जो क्योंकि ये विषय पे बहस नहीं कर सकती हैं, इनको अपनी विचारधारा क्लियर नहीं है, तो इसलिए इधर उधर भाग के 20 तरह के अपमान भरे शब्द। चलिए शर्मा जी, मैं सवाल ले रहा हूँ आपसे। आपको जगा दिया महिला शक्ति पर, आप लोग सोए हुए थे, आपको जगा दिया महिला शक्ति पर, इस पर बोलिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं सैकड़ों काम किए युवाओं के लिए भी। मैं कहूं तो देखिए, इनके समय भी था, ये कर सकते थे। नेशनल एनडीए में मैंने मिलिट्री में महिलाओं को कमीशन मिली, उनको जो है कमीशन अधिकारी बने। एनडीए केवल लड़कों के लिए था, लेकिन उसको लड़कियां भी परीक्षा देकर अब उसमें कमीशन की ओर ले सकती हैं। ये बढ़ते हुए ये निर्णय किसने किया? ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज केवल लड़कियों, युवा लड़कियों की ही बात नहीं, उनके पढ़ाई के लिए उनको जो है छात्रवृत्ति देना, उनको बड़े बड़े स्थानों पर जो है पोस्टिंग देना, कमीशन देना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात था ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर महिलाएं जो है धुआं आग जलाकर, लकड़ी जलाकर, बीन कर लाती थी कच्चे बारिश के दिनों में, और उसके बाद में शांतनु जी आपके पास बनाने में कम से कम 400 सिगरेट का धुआं उनके फेफड़े में जाता था। चलिए आज उस परिस्थिति को बदला। आज जो है कम से कम 10 करोड़ सिलेंडर बांटकर जो है देश के अंदर में महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता यदि किसी ने की, तो वो जो है हमारे जो है सीमा मलिक एनसीपी से। आ रहा हूँ के शर्मा जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं पक्ष ले लेता हूँ, आपका पक्ष मैंने लिया। सीमा मलिक जी एनसीपी से हैं। सीमा जी आवाज पहुंच रही है? जी मेरे पास पहुंच रही है आवाज। फैसला सही या फैसला गलत? मैं सबको सुन रही थी।
जी, जरा सा आप मुझे भी 1 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए। मैं अभी तक आपने काफ़ी टाइम दिया है लोगों को, थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिएगा। देखिए, मैं इस अभी सबकी बहस सुन रही थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शायद ये बहस हमें तो शायद इस ये 21 वर्ष और 18 वर्ष के मुद्दे पर यहाँ बोलने आई थी, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस तरह से वो ये बातें हो रही थी कि आपके नेता ने क्या बोला है और क्या है और किस तरह से हमने जो भी आप सुन रहे हैं उतनी देर से, तो मैं तो सिर्फ इस पे ये बोलूंगी, देखिए आप ये 18 से 21 वर्ष की बात है, अगर आप मेरी पार्टी का पक्ष जानना चाहते हैं तो हम सिर्फ ये कहेंगे, देखिए हर चीज में चर्चा एंड कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। और जिसके लिए हम लोग ने भी यही कहा था कि चर्चा होनी चाहिए, और चलिए विपक्ष के दबाव में ही अगर ये कमेटी में गया है ये तो अच्छी बात है। और देखिए ये मुद्दा है, ये केवल इसको हमें ये सब देखनी, कई चीजें इसमें देखनी है, हर कानून के कोई प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर पूरा विचार करके ही कोई कानून लाना चाहिए, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए, इसका एक मेडिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। हमारा इंडिया जो है वो रूरल एंड अर्बन दो चीजों में बटा हुआ है, तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। पहले देखिए 1927 में मेरे ख्याल से ये कानून आया था, जिसमें शारदा एक्ट करके, जिसमें 14 से 18 साल एज रखी गई थी। फिर 1979 में इसका संशोधन हुआ और 18 से 21 साल रखी गई। अभी अमन जी ने कहा कि देखिए बाहर की सारी कंट्रीज में एक ही एज है मेल एंड फीमेल की, पर जी 125 देशों में। हाँ, आपने कहा, पर आपने ये नहीं बोला कि देखिए क्या आप बताइए यूएस में क्या एज है ना? 21 इयर्स तो नहीं है मेरे ख्याल से। यूरोप में क्या एज है? अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि वहाँ पर 18 इयर्स है। तरफ है आप 18 या 21 किस तरफ है? आप क्या चाहती हैं, 18 या 21? मैं चाहती हूँ कि सब हर चीज को ध्यान में रखते हुए चर्चा, कोई मैं तो कानून नहीं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, मुझे अगर आपका क्या टेक है 18 या 21? देखिए, अगर आपको कोई सकारात्मक चर्चा करनी है तो मैं आपको ये सब चीजें कह सकती हूँ कि देखिए क्या है, क्या कह सकते हैं कि आपने कहा हमारे दबाव में स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, मतलब आपका विरोध था इस पे? हमारा ये कहना है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसके दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। और चर्चा में आपका क्या पक्ष है, 18 या 21? देखिए, हो सकता है उसके बीच में कुछ हो सकता है 19 हो सकता है 20 हो। अगर चर्चा के बाद कोई बहुत क्या है वही तो बता दीजिए ना, आपका क्या पक्ष क्या है, या कांग्रेस की तरह आपका भी कोई पक्ष नहीं है? सबका लेना नहीं, पक्ष क्यों नहीं है हमारा? 18 या 21? मेरे ख्याल से देखिए, हो सकता है कुछ उसके बीच में भी हो, चर्चा करना बहुत जरूरी है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, और हमारी पार्टी का कहना इतना है कि आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखिए। आप देखिए कि हमारा इंडिया एक रूरल और अर्बन दो चीजों में बटा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि हर लड़की ही पायलट बन जाती है या डॉक्टर बन जाती है, और कई चीजें होती हैं, स्किल डेवलपमेंट होते हैं। 19 इयर्स तक 18 इयर्स तक ग्रेजुएट हो जाती है लड़की, मेरे ख्याल से। जी हाँ, मैं कह रही हूँ राजनीति से इतर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट, एक सवाल जी, ज्यादा परिपक्व, मैच्योर, सही गलत का फैसला ठीक से ले पाना, ज्यादा समझ के साथ लेना, अपने लिए क्या सही क्या गलत, वो बेटी 18 में ले पाएगी या 21 में ले पाएगी फैसला? ज्यादा बेहतर, मैच्योर, परिपक्व। आपने मेरे से पूछा तो अपना जवाब भी सुनिए। आप देखिए, हाँ जी देखिए 18 इयर्स में लड़कियां मैच्योर होती हैं, लड़के लड़कियां दोनों, तो उनको वोट का भी अधिकार है। और दूसरी बात ये देखिए जी, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था, मैं आपको बता रही हूँ, एक रिसर्च है बहुत बड़ी, जिसमें यह पाया कि 65% ऑफ द केसेस में जो यंग अडल्ट हैं, जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, मे बी विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, उनको काफी हैरेस किया जाता है, एंड 65% केसेस में उनका 18 साल तक सीमा जी कितना पढ़ लेती है बेटी? 18 साल तक कितना पढ़ लेती है बेटी? 18-19 इयर्स में ग्रेजुएशन भी कर लेती हैं। हिंदी स्कूल्स में जो पढ़ती हैं वो 18 इयर्स में ग्रेजुएशन भी कर लेती हैं। कहा ग्रेजुएशन नहीं अभी सीमा मलिक जी, अगर 18 में आप देखें, 18 में शादी अगर करा देंगे तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर या 12th पास या फर्स्ट ईयर टाइप्स में ही होगा, ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं होगी। कोई बोझ थोड़ी ना है बेटियां कि 18 में शादी कर दो और खत्म करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि वेदर इट इज एनीमिया और जो भी चीजें होती हैं, लड़कियों लड़ सकती हूँ। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति सम्मान, चर्चा होना चाहिए। प्रियंका जी कह रही हैं जगा दिया उन्होंने मोदी जी को, नहीं कर देनी चाहिए। नींद से जगा दिया मोदी जी को प्रियंका वाड्रा ने, महिला शक्ति पर जाग गए। वो तो जागी गए। शांतनु, देखिए, हमने अमन भाई पिछले 2-3 महीने से ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में है, और उन्होंने 2-3 महीने में अगर प्रधानमंत्री को जगा दिया तो ये एक चुटकुले से ज्यादा नहीं होगा। हमने देखा है कि
कैसे तो बड़ी बात हो गई ना, 2-3 महीने में ही जगह दिया। 6-7 साल से सुनिए ना, देखिए मैं बिल्कुल मैं आप लोग शांति से सुना मैंने। 6-7 साल से हमने देखा है प्रधानमंत्री, चाहे वो आर्मी में, सेना में क्या महिलाओं का स्थान है, चाहे मोदी जी की खुद की कैबिनेट में महिलाओं का क्या स्थान है, और जो हमने अलग अलग स्कीम देखी है। और जैसे जब हम टॉयलेट बनता है तो सबसे ज्यादा अस्मिता जो नारी के लिए आती है, जब एक घर बनता है, छत आती है, तो नारी के लिए अस्मिता आती है। जैसा हमने सुना अभिषेक शर्मा जी ने कहा, एक दिन अमन भाई जब लकड़ियों पे 2 बार खाना बनता है तो 300 से 400 सिगरेट के बराबर होता है। अब वो चूल्हे पे गैस बना रही है और सुबह सुबह लकड़ी लेने जाना, ठंड में, गर्मी में, जाड़े में, वैसे बहुत सारे काम हुए हैं। और वो हमने वोटिंग में भी देखा है, जो भाजपा जहाँ चुनाव जीती है, 1000 रुपए का सिलेंडर कहाँ से गाँव की महिलाएं लाएंगी? साधना जी आ रहा हूँ, एक मिनट। साधना जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, फिर वो आपके बीच में ना बोले, आप बोलिएगा ना, तो इसलिए आप मत बोलिए, वरना वो भी बीच में बोलेंगे। आप ना बोलेंगे, आप मत बोलिएगा। साधना जी शांत सुन रहे हैं, डिबेट सभ्य तरह से करते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ, एक एक सुबह जब महिला जाती है, मैं अपनी किताब के लिए जब कई जिलों में गया तो सुबह सुबह जब जाता था, पहले तो महिलाएं सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे लकड़ी लेके जानी है, लकड़ी गीली है उसको सुखाना है, एक पूरी उनके 3-4 घंटे इसी प्रक्रिया में थे। और जो नया आ रहा है हर घर जल, वो भी महिलाओं के लिए, वो इतने दूर दूर जल लेने जाती, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। और जो आपको पता है, जो उत्तर प्रदेश में 30 लाख जो घर बने, उसमें से 85 से 90% की जो मालिकाना हक है वो महिलाओं के नाम से दिया गया। और आज भी हमने देखा कैसे करीब 1.5 लाख स्वयं सहायता समूह जिसमें महिलाएं होती हैं, उनमें उनके खाते में पैसे गए। तो बहुत अच्छी बात है, डीबीटी का एग्जाम ट्रिनिटी भी हम आ गई है। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी जी की वो उत्तर प्रदेश में क्या काबिलियत है, केवल हमने ये सुनने में मिलता है क्योंकि वो इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। वो चुनावों में आती थी या कुछ ट्रेजेडी हो जाता है अब जाती है, लेकिन अब उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी है 3-4 महीने से। इस मेहनत को काबिज रखें, शायद कांग्रेस का वोट शेयर 5 से 6% बढ़ जाए, अच्छी बात है। कैडर गैल्वनाइज होता है, कोई बड़ा नेता आता है तो, लेकिन उनको ऐसा करना चाहिए कि वो 2 महीने चुनाव के पहले आ गए, कोई ट्रेजेडी हो गई तो आ गए, कोई ट्रेजेडी हो गई तब आ गए। तो मैं वो एक सुनिए ना, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बहुत सारी टिप्पणी करी चिल्ला वो अमन जी डिसाइड करेंगे ना, वो अमन जी डिसाइड करेंगे। आप एंकर अपना चैनल खोल के, साधना जी का अपना साधना टीवी खोलिए आप। देखिए ये तो गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, मेरे ख्याल से ये गलत तरीका है। आप केवल अपनी सभ्यता दिखा रही हैं, मेरे ख्याल से आप अपनी सभ्यता का दर्शन कर रही हैं, आप अपनी सभ्यता का दर्शन करा रही हैं लोगों को। अभाव है आदरणीय आपकी वाणी में। कम से कम तर्क और अध्ययन के आधार पर अपनी बात को रखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो जनता डिसाइड करेगी ना, जल आपूर्ति, राजीव गांधी जल आपूर्ति, वो जनता डिसाइड करेगी कि मेरी बातें तार्किक है कि आपकी बातें तार्किक है। साधना जी, मैं आपके पास आने वाला था, लेकिन आप बीच में आ गई। अब आप कैसे, वो आपके बीच में बोलेंगे, मैं आपके पास आने वाला था, इनके बाद आप ही बोलती साधना जी, आपकी ही बारी थी शांतनु की बात, लेकिन आपसे सब्र नहीं हुआ, आपसे सब्र नहीं हुआ। शांतनु आप बोलिए, उसके बाद साधना में आपके पास कंप्लीट करने दीजिए उनको, उसके बाद साधना जी मैं आपके पास आऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? डिबेट कम मिलती है, इससे आपको क्या लेना देना भाई? कम मिले ज्यादा मिले, आपका तो मुंह बंद कराने के लिए सक्षम हूं ना मैं। साधना जी आप थोड़ी ना तय करेंगे क्या वो बोलेंगे, क्या नहीं। अब आप थोड़ी ना तय करेंगे वो क्या बोलेंगे। करना ही आता है क्या? साधना जी आप थोड़ी ना तय करेंगे वो क्या बोलेंगे, आप तय करेंगे वो क्या बोलेंगे। ये बताएंगे मुझे कितनी, आप थोड़ी ना बोलेंगे वो, आप थोड़ी ना बताएंगे वो क्या बोलेंगे। भाई उनका पक्ष है वो, आपने अपना पक्ष रखा, उनकी अपनी पक्ष रख रही है वो। आप हर एक के बीच में बोले जा रही हैं। आप थोड़ा रुक जाइए ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ साधना जी, आराम से सब रखिए थोड़ा। के सम्मान की बात करते हैं, जब ये एक महिला को इस तरह बोलते नहीं, आपको तो डिबेट ये बताएंगे कितनी डिबेट मिलेंगी किसको। आप बड़ी महिला सम्मान की बात करिए, कहिए 21 में शादी जरूरी, बोलिए फिर बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ, बोलिए बोलिए ना अभी। फिर आप बड़ा महिला सम्मान, बेटी नारी शक्ति कर रही हैं आप, बोलिए बेटी पढ़ाओ 21 में शादी कराओ। अभी 25 में शादी नहीं होती, अरे तो कानूनी बाध्यता है ना, वो 18 से 21 की जा रही है। जैसे पेटेंट ले लिया 18 का मोदी सरकार ने, क्या बात कर रहे हैं आप? साधना जी क्या 18 का जो कानूनी है, जो उम्र है, उसको बढ़ाया जा रहा है। 18 से 21 पर ये कानूनी बाध्यता इस चक्कर में 18 में कर दी जाती है शादियां। क्या नहीं होती है 18 में शादियां? अरे नहीं होती क्या? आप ले लीजिए, गारंटी नहीं होगी। गारंटी देखिए, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती, फिर मोदी जी नहीं ले सकती। फिर जब 18 से 21 की जा रही है उसमें आपको दर्द हो रहा है, तो हम क्या करें? क्या कर सकते हैं बताइए? चौकीदारी हमारा तो चोर निकला, किसकी गारंटी लेंगे हम? अब मैं आपको एक बात कह देती हूँ, इनकी बात का जवाब दे देती हूँ मैं। शांतनु जी ने कहा जल के बारे में, घर घर जल। अरे राजीव गांधी जल आपूर्ति मिशन कब से चल रहा है, आज का नहीं है। और दूसरी बात नहीं, दूसरी बात मैं कह देती हूँ, इन्होंने कहा महिला स्व सहायता समूह में 2000 रुपए सितंबर से महीने के अभी तक नहीं मिले हैं। 500 रुपए सांझा चूल्हा में देते हैं, सिलेंडर रिफिल नहीं हुए उज्ज्वला योजना के आज तक। अभी
कमेंट से बढ़कर तर्क के आधार पर बात कीजिए। हमने नगर निगम निकाय और पंचायतों में 50% तक का आरक्षण दिया। हमने उत्तर प्रदेश को प्रथम महिला मुख्यमंत्री दी। आपने कहा इनकी कैबिनेट में इतनी मंत्री महिला मंत्री है। कौन सी भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष? एक महिला का नाम अभी के शर्मा बता दे, मैं मान जाऊंगी। आरएसएस की मुखिया महिला नहीं बता दे। उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के ऊपर कौन बोल सकता है? आप भाजपा के सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। अब आप के शर्मा, ठीक है साधना जी, आपने बोल लिया, आप दोबारा से अब के शर्मा बोलेंगे। सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे, टाइम थोड़ा कम बचा है। के शर्मा अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई। सीमा जी, अमन जी, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो है, जिनको अपनी पार्टी की लाइन तक पता नहीं है और ऐसे चिल्ला रही हैं यहाँ पर टीवी में बैठ के, जैसे लग रहा है कि ये किसी जो है सड़क पर खड़ी है, किसी पान ठेले की दुकान में चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं। अरे आप टीवी डिबेट में बैठिए मैडम, थोड़ा पॉइंटों पर सच्चाइयों के साथ में बात कीजिए ना, थोड़ा सच्चाइयों के साथ में बात कीजिए, तथ्यों के साथ। अब देखिए फिर वो इसी लाइन पर आ गए। अमन जी, स्थिति क्या है पहले समझने की बात है। ये बार बार अध्यक्षता की बात कर रही है। ये गांधी परिवार, इनके तो अध्यक्ष केवल गांधी परिवार में रहे। गांधी परिवार में महिला हो, पुरुष हो, बेटी हो, कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का आदमी होना चाहिए बस, इसके अलावा फिर इनके लिए महिला पुरुष का कोई मतलब नहीं है। तो ये छोड़ दें। अमन जी थोड़ा शांत कराइए ना। कैसा डिबेट करने के लिए किसको बुलाया आपने? भाई ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है भाई, साधना जी ऑफिशियल है, मुझे नहीं पता, नहीं मालूम, तो ये कैसे डिबेट करेंगे? साधना जी, अरे कैसे आप साधना जी करेंगे ये? चलिए अब ऑडियो बंद कर दीजिए, ठीक है, हो गया। एक बात हम शांति से सुन रहे हैं बहुत देर में, और ये बदतमीजी किया जा रही है। के शर्मा, ये बदतमीजी किया जा रही है, हम शांति से सुन रहे हैं। इनके समय हम कोई नहीं बोल रहा है। के शर्मा जी बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए मैं अध्यक्ष की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो एक परिवार की तानाशाही पार्टी है। वहां तो कल जो बेटी भी यदि पैदा हो या बेटा भी पैदा हो तो कांग्रेसी मान लेते हैं कि अगला अध्यक्ष यही है हमारा। तो इसलिए इसमें महिला पुरुष की विषय तो छोड़ दीजिए। रही बात, मैं आपको 2-3 जो है इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जहां तक महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न है, तो आज नहीं अमन जी, 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमारे संगठन के अंदर हम 33% आरक्षण जो है महिलाओं को देंगे। और हम हमारे जो है संगठन का आप पूरा पद देख लीजिए, हर स्टेज पर, चाहे वो प्रदेश स्तर हो, चाहे केंद्रीय स्तर हो, चाहे मंडल स्तर हो, हर स्तर पर 33% महिलाओं को हमने भागीदारी इसमें दी है। रही बात की जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज महिलाओं के लिए पिछले 7 वर्षों के अंदर में महिलाओं को ही ध्यान मैंने केंद्रित करते हुए, एक नहीं, अभी बहुत सारे जो है शांतनु जी ने योजनाएं बताई। मैं आपको कह रहा हूं कि हर योजना के केंद्र में जो है हमने महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखा है। जैसे यदि हम उनके घर को भी, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना भी दे रहे हैं तो हम उसकी रजिस्ट्री जो है महिला के नाम पर हो। यदि कोई ऐसी भी रजिस्ट्री हो रही है तो उनको जो है रजिस्ट्री फीस कम है। आज जो है 21 वर्ष की आयु के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्टता से भी इसमें कहा कि हम पूरा अवसर देना चाहते हैं उनको, कि उनको अवसर मिले, वो अपनी प्रतिभाओं को जी के अनुसार जो भी वो एजुकेशन करना चाहे, योग्यता अपना अर्जित करना चाहे। और क्योंकि आज आप देख रहे हैं आज खेल की दुनिया में, सबसे आगे बढ़ रही है हमारी युवा बहनें। साधना जी भी है, वो भी बेटी हैं देश की, वो विरोध कर रही हैं, सबसे आगे बढ़ रही है हमारी युवा बहनें। तो मतलब और बेटियां विरोध कर रही हैं, उनके लिए पार्टी लाइन बड़ी होगी। साधना जी आप विरोध कर रही हैं इस फैसले का। देखिए ये तो समझ से ही परे है, इनको तो पार्टी की लाइन ही नहीं अमन जी पता है अभी ये कहना क्या चाह रही हैं। कभी हाँ करती हैं, कभी ना करती हैं। तो पहले ये समझ क्या है, पहले अपने जो है नेताओं से समझ के आए कि कहना क्या है। आपको पार्टी ने नहीं बताया कि आपकी राय क्या है, सही या गलत? आपको पार्टी ने नहीं बताया कि सही या गलत है, आपकी लाइन नहीं पता आपको? मैं अपने 21 में शादी सही या गलत? नहीं, मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है। क्या सही या गलत है कि भारतीय नहीं, आप ये सही गलत का पैमाना मुझ पर मत। नहीं, ये बिल सही, ये सही है गलत है ये तो बता दीजिए। जवाब नहीं देंगे, केवल इधर भटकाएंगे लोगों को, इसीलिए क्योंकि इनको मालूम नहीं है, ये बिना तैयारी के आ जाएंगे, इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको बिना तैयारी की आगे आई हुई है। ना बदतमीजी आपकी है। आप महिला कार्ड निकालेंगे, आप जब बीच में बोल रही थी तो बदतमीजी नहीं थी, वो बीच में बोले तो बदतमीजी होगी। सीधा जवाब क्यों नहीं दे पा रही हैं? आप सीधा जवाब क्यों नहीं दे पा रही हैं? आपको लाइन नहीं पता आपकी पार्टी का? आप आइए प्रवक्ता बन के यहाँ डिबेट करने के लिए। बयान पर इनकी लाइन क्या है? संजय निषाद ने कहा कि रामदास, अरे मणिशंकर के अय्यर के बयान पे बताओ मेरे को, है जवाब आपके पास? प्रश्न है महिला विरोधी, मणिशंकर माता को संजय याद आ गई। बताइए
अभी माता कौशल्या याद आ रही है आपको, जब मणिशंकर जी ये जब माता कौशल्या का अपमान कर रहे थे तब आपको समझ नहीं आई थी, तब समझ नहीं आई थी। छोटा सा ब्रेक ले आप तो भगवान राम को साधना जी पूछ लीजिएगा पार्टी से लाइन क्या है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।